ठंड के सीजन में अगर हमारी गाय भैंस कटड़ी बछड़ी पड़िया गर्भवती नहीं हो रही है तो बहुत दुख की बात है। अरे ये समय बहुत अच्छा है, ठंड का मौसम है, अगर इसमें गर्भवती नहीं हो रही है तो बहुत दुख की बात है। अगर आपकी भी पशु बार बार रिपीट हो रही है ठंडी के सीजन में, गाय हो भैंस हो कटड़ी हो बछड़ी हो, बार बार रिपीट हो रही है, तो उन किसान भाइयों के लिए रामबाण देसी फार्मूला है। इसे आप करके गर्भवती करा सकते हैं। तो क्या है किसान भाइयों, देखने को मिलता है कि हमारे पशु ठंड के सीजन में भी रिपीट कर रही हैं। सारी चीजें मैं बताऊंगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स, हम हैं रामकैलाश यादव। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं ठंड के सीजन में बार बार रिपीट होना, तो देखिए किसान भाई, ये जो ठंडी का सीजन होता है बढ़िया रहता है, टेम्परेचर बढ़िया रहता है। इसमें क्या है कि गर्भ रुकने की संभावना बिल्कुल सही समय होता है हमारी, चाहे गाय हिट पे आ जाए या भैंस हिट पे आ जाए या कटड़ी आ जाए या बछड़ी आ जाए या पड़िया आ जाए, सभी हम बात करने वाला हूं। अगर ये रिपीट कर रही हैं तो इसके पीछे कारण है। मुख्य कारण की हम बात करूंगा, जो मुख्य है, जो अभी ठंड के सीजन में भी काफी दिक्कत समस्या हो रही है, गर्भवती नहीं हो रही, ये कारण आप समझ जाएंगे, उसका उपाय करेंगे, गर्भवती ठहर जाएगी। तो देखिए, जो सबसे पहले कारण जो है, मुख्य कारण में हम बात करते हैं, तो सबसे पहला कारण क्या है किसान भाई, कि जैसे आपकी पशु आप एआई करा दे रहे हैं, क्रॉस करा रहे हैं, और ये 21 दिन बाद दोबारा हिट में आ जा रही है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए किसान, अगर आपकी पशु कीड़ी की दवा नहीं दे रहे हैं बार बार, जो उससे कीड़ी की अंदर, अगर देखो पेट अगर गड़बड़ है तो सभी बीमारियां पेट से शुरुआत होती है। अगर उसका पेट सही है, हाजमा सही है, तो उससे मिनरल्स विटामिन प्रोटीन हर चीज उसके शरीर में लगेगा, जो भी चीज आप खिलाएंगे उसके शरीर में लगेगा। अगर उसका पेट ही सही नहीं है तब कहाँ से सही होगा? हा? तो जो मेन मुख्य कारण होता है, कीड़ी मारने की दवा, कीड़ी मारने की दवा अवश्य पिलाइए। जो पशु बार बार रिपीट हो रही है, कीड़ी की दवा उसे देना, अगर नहीं दिए हैं तो भी रिपीट होगी। अगर उसके अंदर कोई कमियां नहीं है, अगर कीड़ी की दवा नहीं दे रहे हैं तो भी वो बार बार हिट में आ जाएगी। दूसरा कारण किसान भाई, देखो दूसरा कारण जो मुख्य कारण होता है, अगर हमारे पशु कीड़ी की दवा भी हम बराबर दे रहे हैं, फिर भी हमारी पशु अगर बार बार रिपीट हो रही है, तो इसका दूसरा कारण हो सकता है उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन। अगर आपके पशु के बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो भी किसान भाई आपकी पशु बार बार रिपीट आएगी और वो बार बार हिट में आएगी, वो गर्भवती न के बराबर समझ लीजिए कि होगी। अगर बच्चेदानी के इन्फेक्शन है तो उसका आपको इलाज कराना होगा, इलाज कराने के बाद ही आपकी पशु गर्भवती होगी। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं जैसे इन्फेक्शन का। तो देखिए, इन्फेक्शन जो है ठीक होता है, ऐसा नहीं कि ये लाइलाज बीमारी है, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब भी कोई भी दवा आप देंगे, देसी इस्तेमाल करना चाहे तो देसी भी दे सकते हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। अब हम किसान भाई बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट का। तीसरा पॉइंट आता है किसान भाई, अगर हमारी पशु बार बार रिपीट हो रही है और भी ये ठंड के सीजन में, इतनी ठंड पड़ रही है, अगर इस सीजन में भी हमारी जो गाय भैंस कटड़ी पड़िया बार बार अगर रिपीट हो रही है, इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि आपकी पशु हिट क्या समय है, कितना समय तक हिट में रहती है। भी तो देखने को मिलता है कोई पशु ऐसे भी हैं कि 2 दिन 3 दिन तक हिट में रहती हैं, तो उसके लिए किसान थोड़ा हो जाता है, तो हार्मोन्स की दिक्कत भी हो जाता है। तो ऐसे में क्या आपको ध्यान देना है कि हमारी पशु 12 घंटा हिट में रहती है या 24 घंटे हिट में रहती है, तो उसका मत दे। तो ऐसा जो एक नियम होता है, अगर हिट में आ गई है तो हिट में आने के लगभग 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर हमें एआई या क्रॉस करा देना चाहिए। अगर आपका पशु बहुत ज्यादा हिट में है तो भी गर्भ नहीं ठहरेगा, अगर बिल्कुल खत्म हो गया हिट उसका तो भी गर्भ नहीं ठहरेगा। तो इसके लिए उसका मैच खाना जरूरी है, जो 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर हमें जो है एआई करा देना चाहिए, जिससे कि हमारी गाय भैंस गर्भवती हो जाए। चौथा जो पॉइंट आता है किसान भाई, ये भी ध्यान रखना, अगर आप पशु कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कीड़े की दवा भी दिए हैं, इन्फेक्शन भी नहीं है और बढ़िया से हिट में भी आ रही है, तब क्या समस्या हो सकता है? तब किसान भाइयों, अगर इस तरह का समस्या आ रहा है, बार बार रिपीट हो रही, तो एक बात और हम कहना चाहूंगा,
अगर आपकी भैंस है या कटड़ी है, उसे बछड़े की जरूरत, वो भैंसे को दिखा दीजिए। गाय है, बछड़ी है, तो बछड़े को दिखा दीजिए, यानी कि बुल से उसे दिखा दीजिए। ऐसा भी देखने को मिला है कि सीमन से नहीं रुक रही है पशु, फिर उसे हम बुल से दिखाते हैं, एक ही बार में गर्भवती हो जाती हैं। तो ये भी कारण हो सकता है, अगर आप बार बार रिपीट हो रही है सीमन कराने के कारण, तो आप जो उसे बुल को भी दिखा सकते हैं, उस बुल को भी आप दिखाएंगे तो वहां भी गर्भ ठहरने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, वो भी ठंड के सीजन में। समझ लीजिए ठंड का सीजन है, बहुत बढ़िया समय है। अगर इस समय आप गर्भवती नहीं करा पाए तो फिर दिक्कत है आपके लिए। अब हम किसान भाइयों बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का। अगला पॉइंट आता है किसान भाई कि साइलेंट हिट। ये साइलेंट हिट किसान भाई काफी समस्या दिक्कत करता है, जो भी किसान भाई समझ नहीं पाते और हिट में भी रहती है, पता ही नहीं पाते कि कब हिट में आई कब नहीं हिट में आई। तो इसके लिए किसान भाई होता है कि पशु अगर हमारी खुलकर हिट में आती है और बोलने लगती है तो ज्यादा बढ़िया है। अगर आप अपने पशुओं को खुलकर हिट में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उस वीडियो किसान भाई हम लास्ट में लगा दूंगा। और वो देसी फार्मूला बताया गया है, वो फार्मूला आजमा कर किसान भाई आप उसे खुलकर हिट में ला सकते हैं, और आप पशु खुलकर हिट में आएगी तो बोलेगी भी, और उसके बाद एआई करा देंगे या सीमन करा देंगे, गर्भवती भी हो जाएगी। जैसे किसान भाई को देखने को मिलता है, अगर साइलेंट हिट आ रही तो हम कैसे पहचान करेंगे, काफी किसान में दिक्कत होता है, ये दिक्कत होता है इसमें। देखो अगर साइलेंट हिट पे है तो वो पशु कई आपको सिम्टम्स से पहचानना होगा, जैसे चारा खाना कम कर देना, अगर वो दुधारू पशु है तो दूध कम कर देना अचानक से, और उसके बाद बहुत ज्यादा उछल कूद करना या दूसरे पशु के ऊपर चढ़ना, ऐसे इस तरह का सिम्टम्स दिखा रहे समझो हिट में आ गई है। डिस्चार्ज करना, ये भी हिट का ही पहचान है। तो इस हिसाब से किसान भाई आप पहचान कर सकते हैं। और खूंटे पर भी सिर को लड़ाना, जो कभी कभी होता है, जो पशुपालक हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह बांधने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर चढ़ जाना, ऐसा भी देखने को मिला है। कितने तो हाथ पैर भी टूट गया है कि भाई गाय चढ़ गई और उनका पैर ही टूट गया, ऐसे झुक गए खोलने के लिए, ऊपर ही चढ़ गया। तो उससे भी क्या है कि किसान भाई वो हिट का एक सिम्टम्स होता है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि हिट में आ गई है, और उससे फिर आपको एआई या क्रॉस करा देना चाहिए, जिससे कि गर्भ धारण कर ले। और इन्फेक्शन का जो किसान भाई बता रहे हैं कि पहचान क्या है, वो भी बताना जरूरी है। देखो फटा फटा रहेगा, दूध जैसा रहेगा, दही जैसा रहेगा डिस्चार्ज, और मट्ठे जैसा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, रोज करेगी, बार बार करेगी, ज्यादा मात्रा में करेगी, ये डिस्चार्ज इस तरह का अगर दे रही है तो समझ लो उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है। तो ऐसे में आपको अपने नजदीकी जो पशु डॉक्टर उनको बुला सकते हैं, या आप देसी उपचार भी कर सकते हैं। अगर किसान भाई ये सारी चीजें आप कर लिए हैं, तो जो आप एआई जब भी कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो उस समय भी थोड़ा ध्यान रखना है, 2.5 से 3 घंटे उसे बैठने नहीं देना है, खुराक थोड़ा हल्का कर देना है, बहुत गर्म खुराक चीजें नहीं खिलाना है। तो क्योंकि ठंड का सीजन है, कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन गर्म खुराक से थोड़ा बचा देना है। और अधिक चारा भी बताया जाता है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं यही कहते थे कि अधिक जो उन्हें चारा नहीं खिलाना चाहिए। अगर अधिक चारा खिला देते हैं तो भी ऐसी समस्या होती है, वो बार बार रिपीट हो जाती है और बार बार हिट में आ जाते हैं और गर्भ नहीं रुकता। तो इस तरह से जो है आप उसे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और किसान भाई इसमें जो होता है, हमने मुख्य मुख्य कारण आपको बता दिया, यही कारण से जो है आपको पशु बार बार रिपीट हो सकती है। और अगले कारण की हम बात कर लेते हैं किसान भाई, तो होता है जैसे कि बच्चेदानी न विकसित होना, अधिकतर बच्चेदानी न विकसित होना जो फर्स्ट टाइमर कटड़ी हैं या फर्स्ट टाइमर बछड़ी हैं उनमें देखने को मिलता है। अगर इस तरह की समस्या आ रही है, बच्चेदानी विकसित नहीं है, बच्चेदानी कुछ छोटी है, अगर ऐसी समस्या आ रही है तो उस समय आपको एक करना चाहिए कि उसे डिवॉर्मिंग हमने बता दिया करा देना है, और उसके बाद उसे मिनरल मिक्सचर पाउडर अच्छा वाला खिला देना है। तो उससे क्या है कि उसकी बच्चेदानी की ग्रोथ हो जाएगी। और आप देसी उपचार भी दे सकते हैं, अगर वो बच्चेदानी विकसित नहीं है तो मिनरल मिक्सचर पाउडर के साथ में आप गेहूं भी जो है जमाव करके दे सकते हैं, उससे भी बढ़िया रहेगा, अंदर की जो दिक्कतें होंगी वो भी ठीक हो जाएगा। जो भी गाय है भैंस से अगर बार बार रिपीट में आ रही है तो जो अपने सब कुछ कर दिया है तो ये भी कर लेना है, गेहूं ले लेना है 1 किलो जैसा,
और उसे भिगो कर रख देना है, फिर उसको कपड़े में लपेट देना है, फिर पानी का छिड़काव करना है। इतने बड़े बड़े अंकुर आ जाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके खिला देना है। अरे गेहूं ले लेना है 2 किलो जैसे, और उसे लगभग 2 किलो है तो उसे 500 ग्राम दे देना है सुबह, और दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे ऐसे करके दे देना है। उससे भी उसके पेट में बढ़िया रहेगा, और उससे के बाद जब हिट में आती है तो गर्भ रुकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं किसान भाई, ये ठंड का मौसम है, अगर इस मौसम में अपने पशु को गर्भवती नहीं करा पाए तो फिर गर्मी के सीजन तो और समस्या होगी। अधिकतर ये सीजन जो चल रहा है किसान भाई वो है भैंस का। भैंस जो है इसमें अधिक हिट में आती हैं, और गाय और बछड़ी भी आती हैं लेकिन कम आती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा समय कटड़ी और भैंस का है जो हिट में आती हैं, और ये उनका गर्भ जो है रुकने का चांस में ज़्यादा रहता है। और इस तरह से आप ध्यान में रखते हुए अपने पशुओं को गर्भवती करा सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।